सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है। इसमें हम देख सकते हैं आप नोट्स के हिसाब से पूरा स्टार्ट टू एंड आपको मिलने वाला है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये चैनल एड्यू पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे होने वाला है। ठीक है, आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आपकी डिमांड हुई तो आगे हम इसे और फुल लेक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ टॉपिक्स हमने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइक दैट। ये भी सब आपको फ्री मिलने वाला है, एकदम स्टार्ट टू एंड। इतना होगा कि आपने इसे पढ़ लिया तो आपको बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन बाहर नजर नहीं आएंगे। बस आपको पढ़ना है, प्रॉपर रिवीजन करना है और चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करते जाना है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले ये टॉपिक्स है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्लांट। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जैसे आप इस प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा वर्ड स्टैंड फॉर फीमेल, यू नो दैट, एंड स्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ स्पोर। इन केस अगर डिफाइन करने आता है हमें बोर्ड्स में तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूसेलर पैरेन्काइमेटस सेल से। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें न्यूसेलर पैरेन्काइमेटस सेल क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। ये वर्ड डिराइव्ड है न्यूसेलस वर्ड से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एनाट्रोपस ओव्यूल में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जो कि न्यूसेलस जाना जाता है, ठीक है। इसका एक सेल होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। एक सेल कहता है कि भाई मैं बनूंगा मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो हम प्रोसेस को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूसेलर पैरेन्काइमेटस सेल से एक सेल ने बोला मैं बनूंगा मेगा स्पोर मदर सेल, जिसके प्लॉइडी आपको खास करके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर वो इन डेप्थ जाता है तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्लॉइडी क्या होती है मेगास्पोर मदर सेल की, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होती है जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अभी हमें एक कॉमन सेंस इतना ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं गैमेट्स के ओरिजिनेशन की। तो इसमें माइटोसिस रिक्वायर्ड है या मियोसिस रिक्वायर्ड है? तो हम बेसिकली इतना जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हैप्लॉइड हो रही है डिप्लॉइड से तो 110% वो मियोसिस प्रोसेस से पास होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास है मेगास्पोर मदर सेल जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड है। मियोसिस प्रोसेस से पास होने के बाद इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। कितने? 4 इन नंबर। अब इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि चारों के चार यहां से कंटिन्यू डेवलप नहीं करते हैं। इसमें क्या याद रखना है? तो सर जी 3 डीजनरेट कर गए और एक डेवलपमेंट शो करता है जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो कह रहे हैं हमें इन्हें एक स्पेशल टर्म है, जस्ट आपको याद रखना है, इट्स कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब जो एक स्पोर है वो आगे डेवलपमेंट शो करेगा और 3 के 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। अब प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इसमें क्या होना है? तो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होता है जो कि 2 सेल्ड स्टेज पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद सेकेंड माइटोसिस डिवीजन, देन 4 सेल्ड स्टेज, देन थर्ड माइटोसिस डिवीजन जो कि 8 सेल स्टेज शो करता है। इसमें क्वेश्चन बनने का पॉइंट ये है कि आपसे पूछ सकता है कि कंप्लीट जर्नी में मेगास्पोर के कितने मियोसिस एंड कितने माइटोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं कि मियोसिस जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार हो रहा है और माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीटली 3 बार परफॉर्म हो रहे हैं। आपको याद रखना है बोर्ड्स के लिए। फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 सेल स्टेज है। मैंने सेल कहा है जस्ट, ठीक है। अभी इनके ऊपर होता क्या है कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे लिखा हुआ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद इस पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और ये कंप्लीटली मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में नजर आता है, जो कि आपसे डिफाइन या कह लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन, एक्सप्लेन या नीड अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक, जिसमें आपको याद ये रखना है कि इसे मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट आप कह सकते हैं। जो क्वेश्चन बनने का पॉइंट वो ये है
कि एक मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक में क्या क्या यूनिट आपको नजर आती है, या आप लेबलिंग के टाइप किन किन पॉइंटर्स को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज याद रखना है कि जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, जिनकी प्लॉइडी खास करके याद रखना है हैप्लॉइड इन नंबर, ठीक है। देन आपको याद रखना है कि एक सेंटर में सेल प्रेजेंट है। अब आप इसमें गलती ये करने वाले हैं कि ये जो सेल है वो ये वाले हैं, आप देख पा रहे हैं ये वो सेल है। अब इनके अंदर हमें याद क्या रखना है सर, तो सेल एक है बट इसके अंदर न्यूक्लियस दो है, इट्स कॉल्ड डाइकैरियोटिक स्टेज। देख पा रहे हैं आप इसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई दो है, जिनकी प्लॉइडी इंडिविजुअल बात की जाए तो n और n है। देन इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, जिस सेल की मैं बात कर रहा था, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, दोनों पे स्टार मार्क किया हुआ है, आप इन्हें याद रखेंगे। देन थर्ड वन इज एग सेल एंड देन फोर्थ वन इज सिनर्जिड्स, दोनों की प्लॉइडी n नंबर होती है। एंड देन अब आपको याद रखना है कि एग सेल एंड सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के कहा जाता है एग अपैरेटस, ठीक है। अब आप इसमें याद ये रखने वाले हैं कि सिनर्जिड्स के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं उन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनका एक काम है वो याद रखना है आपको कि ये गाइड करते हैं जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल को क्रॉस करके ओव्यूल की तरफ बढ़ता है, तो गाइड करने वाले होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, ओके। अब इसमें जो क्वेश्चन के पॉइंटर है ये मैं कह सकता हूँ आपको एमएचपीसीटी कह लो, नीट कह लो, बोर्ड्स कह लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको नंबर याद रखना है कि एनाट्रोपस ओव्यूल में सेल कितने होते हैं एंड न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 सेल्ड स्टेज होता है और न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद ही रखेंगे इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस या कंप्लीट मेगास्पोर की बात की जाए तो, ठीक है। आप अगर काउंट करना चाह रहे हैं तो एक बार और इन्हें देख लो। तो देखिए 1 2 3, ये 3 सेल हुए। मैं सेल इसकी बात कर रहा हूं, ये चौथा सेल हो गया आपका, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल सेल कितने नंबर में है, तो सर जी 7 सेल्ड स्टेज है। न्यूक्लियस की बात करें 1 2 3 4 5, यहां पे गलती होती है आपसे तो इसे ध्यान रखें, 5 6 7 8, टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीख सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड आपको कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।